हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की चर्चाएं कितनी तेज़ी से हो रही हैं ना, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल वाले भी कितनी कल्कि जी के बारे में बातें करने लग गए। और ज़्यादातर में देखोगे आप तो पूरे यूट्यूब पे यही भरा होता है कि कल्कि जी आकर युद्ध रोकेंगे, कल्कि जी आएंगे तभी शांति कायम हो पाएगी। कल्कि जी का जन्म यहाँ ब्रिटेन में हो चुका है, कल्कि जी का जन्म वहाँ हो चुका है, कल्कि जी का जन्म राजस्थान में हो चुका है। मतलब कितना ज़्यादा लोगों के मन में एक्साइटमेंट है ना। और लेकिन सब लोग ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि युद्ध पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि युद्ध होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो युद्ध पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, इसी बीच भगवान को आना पड़ेगा युद्ध रोकने के लिए, क्योंकि दुनिया ही नहीं बचेगी। एक तो इस बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे जो पंडित लोग, ज्योतिष कहना चाहिए, ज्योतिष लोगों ने भविष्यवाणी की थी ट्रम्प को लेकर कि ट्रम्प का ऐसा टाइम आने वाला है कि उसको लोग जो रोडों पे निकल कर उसे भला बुरा बोलेंगे। तो वो भी उनकी भविष्यवाणियाँ सच हो गई। और अब वही ज्योतिष जो ट्रम्प के बारे में बताया था वो भी अभी बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति जो है पूरी तरीके से बनेगी, लेकिन युद्ध नहीं होगा। मतलब उनकी पहले की भी भविष्यवाणियाँ सही हुई थी, तो ये भी भविष्यवाणियाँ सच होने के आसार हैं। और ये लोग भी जो ज्योतिष भी बताते हैं तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताते हैं, अपने मन से तो भविष्यवाणी करते नहीं। तो मोस्टली इनकी बातें जो है अभी सही सिद्ध हो रही है। अभी तो ऐसा लगता है कि सारी भविष्यवाणियाँ अभी ही सही हो रही है, साबित है ना। जितनी भी भविष्यवाणियाँ की गई है बस अभी के लिए ही की गई है कि युद्ध रुकने वाला है ना। और कल्कि जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी 2026 में ही लोगों को फील होगी। बहुत कुछ ऐसा बोला जा रहा है। तो हम लोगों को भी लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है। पहले देखो, अभी देशों में युद्ध हो रहे हैं ना, तो पहले के टाइम पे कोई बीच में आकर कोई देश समझौता करा देता था तो वो लोग मान जाते थे, है ना। एक एग्रीमेंट बन जाता था कि तुम ये काम करना, हम ये काम करेंगे, दोनों के बीच समझौता हो जाता था। अभी तो ये रूस यूक्रेन का युद्ध देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने लोगों ने हस्तक्षेप किया, कितने लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये युद्ध रुक ही नहीं रहा है। अब मन में ये भी बात आ जाती है कि पहले के टाइम पे ना बच्चे जो है बड़ों की बात मानते थे, घर में बड़े बुजुर्ग होते थे तो बच्चे उनकी बात मानते थे। आजकल तो बच्चे किसी की बात नहीं मान रहे, अपने माँ बाप की भी बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। जैसे बोल दो कि ये नहीं खाना बेटा, तो वो मोमोज ही खाना है, मुझे मैगी ही खानी है। जितनी फालतू की चीज़ें नुकसान करने वाली है पेरेंट्स मना करते, पर बच्चे जिद में आ जाते हैं। अब पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि अपने बच्चों को मना ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई। अभी आप देखते होंगे, आपके आसपास भी देखा होगा, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, पापा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते तो आज हम लोगों के लिए कितना अच्छा हो जाता, रोड के ऊपर थी ज़मीन। मतलब माँ बाप की गलती निकालने लग जाते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि उनके भी बच्चे उनकी गलती भी निकालेंगे कि आप ऐसा किए होते तो ऐसा होता। क्योंकि हम लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है ना कि सब गलत है, दुनिया में सब गलत है, बस हम सही हैं। हमारा ईगो सेटिस्फाइड होना चाहिए, इसलिए हम किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो सही है ना, चाहे हम गलत जिद करें। लेकिन अगर हम किसी की बात मान लेते तो हम तो छोटे साबित हो जाएंगे ना, उससे तो हम छोटे ही हैं। तो लोगों को अपना ईगो ही पसंद है, और वो ईगो के चलते किसी की भी बात नहीं मानना चाहते हैं। तो बड़े बड़े देश कहाँ से मान लेंगे ना, इतने ज़्यादा जो युद्ध हो रहे हैं वो कैसे बात मानेंगे। और रही हम लोगों की बात, हम तो ये मानते हैं, जो हमारे चैनल देखते हैं, हमें जितना सपोर्ट मिलता है वो सारे लोग तो बात मानते ही हैं। तो उनमें ईगो भी कम हो गया है, थोड़ा बहुत तो रहता है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच ईगो की ही दूरी रहती है ना। ईगो समाप्त हो जाएगा तो फिर भगवान की से मिलना ज़्यादा कठिन नहीं हो पाएगा। तो इसी ईगो को हम लोगों को छोड़ना भी होगा। लेकिन ये बात भी नहीं बोल रही हूँ मैं कि सबकी बात माननी है, कोई गलत बोल रहा है तो भी मानते जाओ। बड़े हैं तो भी नहीं माननी है बात, वही माननी है जो हम लोगों को लगे कि हाँ, ये भगवान के विरोध में नहीं है ये बात, यहाँ इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। देखो, हम लोग कितने झूठ बोलते हैं डेली, और झूठ बोलना पाप है पूरी तरीके से। यहाँ पे अभी कलयुग के टाइम पे ये बात भी लागू नहीं होती। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छे से तैयार होके कोई आया और कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप थोड़ी बोलेंगे कि तू बुरी लग रही, चुड़ैल की तरह दिख रही है, या दूसरे को कि तेरे कपड़े बिल्कुल अच्छे हैं, फालतू लग रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते ना, हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे लग रहे हो, है ना। तो हम तो झूठ ऐसा रात दिन बोलते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है किसी को डांट ना पड़ जाए, किसी को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं उसने तो कुछ नहीं किया। तो हम झूठ तो बोल रहे हैं, बस हमको ये देखना है कि इस झूठ से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। अगर किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो वो झूठ गलत नहीं है, कोई हर्ट नहीं हो रहा है,
हमारे झूठ से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए ना। फालतू के हंसी मजाक में अपनी खुशी के लिए दूसरों को बुद्धू बना के किसी को हर्ट करके ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तब तक कि वो झूठ झूठ नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे मन में भी आता है कई तरीके के हम गलत काम करते हैं। जैसे लेडीज़ हो गई, किचन में अगर कोई भी काम कर रही, लेडीज़ जेंट्स कोई भी कर रहा है, तो ऐसा लगता रे हमसे तो कीड़े मर गए, हमसे तो चींटी मर गई, ऐसे कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं ना, जैसे जाला साफ कर रहे मकड़ी मर गई, तो ये क्या पाप है? तो ये सब पाप नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोची समझी प्लानिंग नहीं है। हमने ये नहीं सोचा कि हम उसको मारेंगे, हम तो सिर्फ वो अपने घर साफ कर रहे हैं, है ना। अब ये मच्छर को मार दिया तो ये कोई पाप है? ये बिल्कुल भी पाप नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने साफ साफ कहा था, है ना। तुलसीदास जी ने बताया है, हनुमान जी ने क्या कहा जब रावण के सामने हनुमान जी को लेके गए कि तुमने क्यों मारा, हमारे बेटे को क्यों मार डाला। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जे मोहि मारे ते मैं मारा, है ना। जो मुझे मारा उसको मैंने मारा। कहने का मतलब जो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना, तो उसको मारने में कोई भी दोष नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इनमें दोष नहीं लगता है। और हम तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, और कोई अचानक गलती से हो गया तो भी इसमें दोष नहीं लगता। और दूसरी बात, कभी कभी क्या लगता है, जैसे इंसान है, छोटे मोटे जीवों को मारने में इतना ज़्यादा पाप नहीं लगता, हमारी मनसा सही होनी चाहिए। हम ऐसे पापी बन के मार रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ के मारो मारो, ऐसा भी हम लोग नहीं करते ना। लेकिन हमारा मन अगर सही है तो हम लोगों को कोई भी चीज़ में पाप नहीं लगता। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, है ना, मन में कितनी गिल्टी फील होती है, अरे यार मुझसे एक्सीडेंट हो गया, कितना बुरा लगता रहता है, उसको बेचारे को चोट लग गया, है ना। तो ये हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन नहीं था उसका एक्सीडेंट करने का, किसी कारणवश गलती से अनजाने में हो गया। और जो काम गलती से अनजाने में हो जाता है ना, उसमें पाप नहीं लगता है ना। क्योंकि उसमें क्या है, हमारी मनसा सही होती है, हम नहीं चाहते किसी को हर्ट करने, इसीलिए बोलते हैं। जैसे आप मन में भगवान का नाम ले रहे हो और किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल भी पाप नहीं है। हमारे पाप पुण्य जो होते हैं, पिछले जन्म में आपने जितने भी पाप किए थे वो एक जगह इकट्ठे हैं, जितने पुण्य किए एक जगह इकट्ठे हैं। अब ये क्या होता है, पाप पुण्य जो है हमारे साथ ही चलता रहता है ना। तो ये इसको कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ये पाप पुण्य एकत्रित होते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। तो जब हम ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब एनर्जी उठने लगती है ना, मूलाधार से एनर्जी जो उठने लगती है, तो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही ऊपर उठने लगती है, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, है ना। तो ये पाप पुण्य को जलाती है। अब कोई ध्यान नहीं करता, सिर्फ भक्ति कर रहा है, उसको एनर्जी फील नहीं हो रही ना, तो भी कोई बात नहीं है। भक्ति कर रहा है ना, उससे भी पाप पुण्य जो है हमारे खत्म होते जाता है। जब तक ये पाप और पुण्य खत्म नहीं होंगे, तब तक के तो हमारा जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म होता ही रहेगा ना। बार बार हम जन्म लेके इस धरती पर आते रहेंगे। इसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, देखो जितनी देर हम भगवान की बात कर रहे हैं ना, उतनी देर ना हम पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यही चीज़ काउंट होगा, यही भक्ति में काउंट होता है ना। जैसे लगता है हमको कौन सी चीज़ काउंट हो रही है, तो यही चीज़ जो है भगवान की भक्ति वाली ही भगवान की दिशा में काउंट होती है। इससे क्या होता है, पुण्य करने का मतलब है आप अच्छा अच्छा काम करो, वो पुण्य में हो जाता है। पुण्य के फल को भोगने के लिए भी आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने पुण्य किया है ना, वो भी तो एकत्रित हो गया, उसका भी जन्म होगा जो पुण्य ज़्यादा किया है, क्योंकि उसको फल देना है भगवान को। जो हम कर्म करेंगे उसका फल दिए बिना भगवान नहीं रह सकते। और अगर हमने पाप किया तो भगवान उस पाप का भी फल देंगे, और पाप का फल भोगने के लिए तो हम आ ही रहे हैं बार बार धरती में। अब दूसरी बात, अब पाप पुण्य से परे की बात है। पाप भी मत करो, पुण्य भी मत करो। अब ये कैसे होगा, वो ऐसा होगा कि हम बार बार सिर्फ भगवान का नाम जप कर सकते हैं। मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं, मन बार बार भगवान में लगा रहे हैं, है ना। थोड़ा ध्यान वगैरह कर ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, ये काउंट नहीं होगी। ये कहाँ पे काउंट हो जाएगी, भगवान की भक्ति में। जो हम लोगों को इस जन्म जन्मांतर का जो चक्र चल रहा है ना, 84 लाख योनियों का, इससे मुक्ति दिलाएगी। तो इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति कितनी सुंदर और सरल बात है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, जैसे हम बता रहे हैं, अब कोई नया इंसान सुनेगा हमारे वीडियो को, क्या लगेगा, अरे कौन सी बड़ी बात बता दी, भगवान की भक्ति करना इतना तो हमें आता है।
इतना आता है पर वो करो भी। है तो बहुत सरल बात, है तो बहुत छोटी बात। देखो, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे मिर्च मसाला लगा के, तो आपको लगेगा अरे इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इतना ज्ञान है, आप तो महानात्मा हो। लेकिन जो सीधी सरल भक्ति की बात करता है ना, उसको ज़्यादा लोग नहीं पूछते, क्योंकि लगता है इतना तो हमको पता है, इतना तो आ ही जाएगा, अब ये करके कौन सा क्या हो जाएगा। लेकिन यही असली ज्ञान है, भक्ति करे और कैसे पाप पुण्य से मुक्त हो के जन्म जन्मांतर के चक्कर को काट दे। लेकिन बहुत सारे लोग भगवान का अनादर करने लगे थे, भगवान को भूल गए थे ना, तभी तो कलयुग यहाँ तक पहुँच गया। तो इसी को याद दिलाने के लिए कि भूल गए हैं और जो भक्तों का अनादर हो रहा था, इसी बात को याद दिलाने के लिए कल्कि जी आ रहे हैं, और उनकी ही एनर्जी से अब भक्तों का आदर होगा। अब जो अच्छी बातें करेगा, भगवान की बात करेगा, सीधी बात है ना, वही बचेगा। सीधी बात बोल दी गई है कि भक्ति बचेंगे, तो अब उन्हीं लोग बचेंगे और उन्हीं का संसार होगा भक्तों का। अभी तक के पापी लोगों का संसार था, राक्षसों का संसार था, जो जितना बुरा कर रहा था वो उतना ज़्यादा सुखी नजर आ रहा था, है ना। तो अब वैसा नहीं होगा, अब सिर्फ भक्तों का टाइम आ गया है। तो आप भी कल्कि जी के भक्त में शामिल हो जाइए, और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।